अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 5th यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है अ फैक्ट्री ऑनर gave rupees 448,870 as reward to his employees in 1 year. In the second year, rupees 437,995 were given as reward. क्वेश्चन नंबर 9 की हमारे पास स्टेटमेंट है एक फैक्ट्री ऑनर ने एक साल में अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी अमाउंट में रिवॉर्ड दिया और सेकेंड ईयर में उसने रिवॉर्ड के तौर पर इतनी अमाउंट दी। तो क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास दो पार्ट हैं। पार्ट ए में हमारे पास है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ ईयर। तो ए पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि दोनों सालों में उसने रिवॉर्ड के तौर पर टोटल कितनी अमाउंट दी है, और पार्ट बी में उन्होंने हमें कहा है कि इन विच ईयर द फैक्ट्री ऑनर गेव लेस रिवॉर्ड एंड हाउ मच लेस। पार्ट बी में उन्होंने कहा है कि किस ईयर में फैक्ट्री ऑनर ने कम रिवॉर्ड दिया और कितना कम दिया। ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 9 में इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वो अमाउंट लिखेंगे जो फैक्ट्री ऑनर ने फर्स्ट ईयर में रिवॉर्ड के तौर पे दी। तो हम लिखेंगे रिवॉर्ड गिवन इन 1 ईयर, रिवॉर्ड गिवन इन 1 ईयर। तो वो हमारे पास अमाउंट है, रुपीज़ में अमाउंट है तो हम रुपीज़ में लिखेंगे 448,870। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेकेंड ईयर में उसने जो अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पे दी, हम उस अमाउंट को लिखेंगे। हम लिखेंगे रिवॉर्ड गिवन इन सेकेंड ईयर, रिवॉर्ड गिवन इन सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उसने कितनी अमाउंट में रिवॉर्ड दिया, हमारे पास रुपीज़ में है ये वैल्यू। तो रिवॉर्ड उसने दिया सेकेंड ईयर में 437,995। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में उन्होंने हमें कहा है कि दोनों सालों में फैक्ट्री ऑनर ने टोटल कितनी अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पे दी। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ ईयर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अमाउंट गिवन एज रिवॉर्ड इन बोथ ईयर। तो टोटल अमाउंट हम अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे कि 1 ईयर और सेकेंड ईयर जो उसने रिवॉर्ड दिया है, हम इन अमाउंट्स को प्लस कर देंगे, हम इन अमाउंट्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास दोनों सालों में जो उसने टोटल अमाउंट रिवॉर्ड के तौर पे दी है, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम फर्स्ट ईयर में जो उसने रिवॉर्ड दिया उस अमाउंट को और सेकेंड ईयर में जो उसने रिवॉर्ड दिया उस अमाउंट को प्लस कर देंगे। 448,870 प्लस 437,995। यहाँ पे हम प्लस करते हैं 448,870। अब देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू लिखी है और हम सेकंड वैल्यू को इस वैल्यू के नीचे लिखेंगे। तो जब हमने इस सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के नीचे लिखना है तो हमने नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ को सेम रखना है। तो यहाँ पे देखिए 5 वंस की प्लेस पर है, तो यहाँ पे 0 भी वंस की प्लेस पर है। नेक्स्ट नंबर 9 टेंस की प्लेस पर है और 7 भी टेंस की प्लेस पर है। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 यहाँ पे 100 की प्लेस पर है, तो यहाँ पे 8 भी 100 की प्लेस पर है। नेक्स्ट नंबर 7 है जो कि 1000 की प्लेस पर है, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का 8 भी 1000 की प्लेस पर है। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 यहाँ पे 10,000 की प्लेस पर है और यहाँ पे 4 भी 10,000 की प्लेस पर है। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 है, 4 यहाँ पे 100,000 की प्लेस पर है, तो फर्स्ट वैल्यू का 4 भी 100,000 की प्लेस पर है। तो यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 में हमने 5 को प्लस करना है, तो अगर हम 0 में 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 7 है, 7 में हमने 9 को प्लस करना है, तो यहाँ 9 लाइन्स लगाएंगे। यहाँ पे हमने 9 लाइन्स लगा दी हैं। अब 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ पे हमारे पास 16 आया है, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और 1 कैरी का आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास 8 है, 8 में हमने 9 को प्लस करना है, तो यहाँ पे हमने 9 लाइन्स लगाई हुई हैं। देखिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 और 1 कैरी का 18। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा और 1 कैरी का आगे मूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 8 है, 8 पे हमने 7 को प्लस करना है, तो यहाँ पे हम 7 लाइन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 7 लाइन्स लगा दी हैं। 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 और 1 कैरी का 16। तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा और 1 कैरी का नेक्स्ट मूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 4 है, 4 में हमने 3 को प्लस करना है। यहाँ पे हम 3 लाइन्स लगाएंगे। तो देखिए 4 के बाद 5 6 7 और 1 कैरी का 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास 4 है, 4 में हमने 4 को प्लस करना है, तो यहाँ पे हम 4 लाइन्स लगाएंगे।
4 के बाद हमने 4 ऐड करना है, तो ये 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई जो उसने दोनों सालों में रिवॉर्ड के तौर पर दी। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिख लेंगे। कितनी अमाउंट दी है रिवॉर्ड के तौर पर, तो ये अमाउंट है रुपीज़ में है, तो हम लिखेंगे रुपीज़ 886,865। तो इस तरह से हमारे पास पार्ट ए जो है वो सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट था उसमें उन्होंने हमसे कहा था कि किस ईयर में फैक्ट्री ऑनर ने कम रिवॉर्ड दिया और कितना कम दिया, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिवॉर्ड। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर रिवॉर्ड हमने ये फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर हमारे पास दो अमाउंट्स दी गई हैं, अगर हम इन दोनों अमाउंट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट और सेकेंड ईयर की रिवॉर्ड अमाउंट के दरमियान। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम सेकेंड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 448,000 है और इस वैल्यू में 437,000 है। अब देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, 448। दोनों 1000 की कैटेगरीज में फॉल कर रही है, ये भी 448,000 है और ये 437,000 है। लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 448 है और यहाँ पे 437 है। तो देखिए 448 वैल्यू बड़ी है। फर्स्ट ईयर की जो वैल्यू है उसमें से हम सेकेंड ईयर की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में जो उसने रिवॉर्ड दिया 448,870 माइनस हम सब्सट्रैक्ट का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू है 437,995। सबसे पहले बड़ी वैल्यू को हम ऊपर लिखते हैं, 448,870। यहाँ पे जब हमने सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के नीचे लिखना है तो नंबर्स की प्लेस वैल्यूज़ को सेम रखना है। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ को सेम रखते हुए हम नंबर लिख लेंगे। तो हमने फर्स्ट वैल्यू के नीचे सेकंड वैल्यू को अब लिख लिया है, तो यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट का साइन यूज़ करेंगे और फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 में से हमने 5 को माइनस करना है, लेकिन हम 0 में से 5 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ से 7 से हम 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 1 कैरी लेने से यहाँ पे हमारे पास 10 बन जाएगा। अब 10 में से हमने 5 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम 10 लाइन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 को माइनस करना है, 5 लाइन्स को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5। रिमेनिंग लाइन्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। नंबर देखिए हमारे पास यहाँ पे 7 था, लेकिन 7 ने 1 कैरी 0 को मूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 6 रह गया। तो और यहाँ पे अब हमारे पास 6 है। तो अब हम 6 में से हमने 9 को माइनस करना है, लेकिन हम 6 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ से 8 से 1 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 16 बन जाएगा। अब हमने 16 में से 9 को माइनस करना, तो यहाँ पे हम 16 लाइन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 16 लाइन्स लगा ली हैं। अब हम क्या करेंगे, 16 में से 9 को माइनस करना है, तो 9 लाइन्स को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। रिमेनिंग लाइन्स को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखें, यहाँ पे हमारे पास 8 था, लेकिन 8 ने 1 कैरी 7 को मूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास 7 रह गया। अब हमने 7 में से 9 को माइनस करना है, लेकिन 7 में से हम 9 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ से 8 से 1 कैरी यहाँ पे मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे 17 बन जाएगा। अब हमने 17 में से 9 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम 17 लाइन्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 17 लाइन्स लगा ली हैं। अब 17 में से हमने 9 को माइनस करना है, तो 9 लाइन्स को हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पे रिमेनिंग लाइन्स को हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पे हमारे पास 8 था, लेकिन 8 ने 1 कैरी यहाँ पे मूव कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास अब 7 रह गया है। तो यहाँ पे देखिए 7 में से अब हम 7 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए हमारे पास 4 है, 4 में से हमने 3 को माइनस करना है, तो यहाँ पे हम 4 लाइन्स निकालेंगे, 3 लाइन्स को हम कट कर देंगे, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे रिमेनिंग में हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 4 है, 4 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कि उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो रिवॉर्ड दिया था उनके दरमियान डिफरेंस कितना था। इस वैल्यू को रुपीज़ में यहाँ पे लिख लेंगे,
जो कि हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस है, तो 1875। तो दोनों ईयर्स की अमाउंट्स का डिफरेंस जो है वो ये वैल्यू है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट में स्टेटमेंट में बताना है किस ईयर में उसने कम रिवॉर्ड दिया। तो यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट है और ये सेकेंड ईयर की अमाउंट है। तो देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 448 है, ये कैटेगरी 1000 की है, और यहाँ पे 437 है और कैटेगरी ये भी 1000 की है, मीन कि ये 1000 की कैटेगरी है। लेकिन कितना है, ये 448,000 है और ये 437 है। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 448 जो कि फर्स्ट ईयर की है। 437 छोटी वैल्यू है जो कि सेकेंड ईयर में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उसने सेकेंड ईयर में कम रिवॉर्ड दिया और कितनी अमाउंट थी उसकी, 1875। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन द सेकेंड ईयर less reward was given ठीक है, जिसकी अमाउंट कितनी थी, 1875, विच वॉज, तो हम लिखेंगे विच वॉज 1875। इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।